नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। बधिरों के लिए विशेष समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह, मेरे साथ हैं रजनी कालरा। हमास और इजराइल के बीच आज 10वें दिन भी युद्ध जारी है। इसी बीच इजराइल ने गाजा से लोगों की निकासी के लिए सीज फायर और मानवीय सहायता पहुंचाने का खंडन किया। नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि गाजा पट्टी में विदेशियों की निकासी के बदले में कोई युद्ध विराम और मानवीय सहायता नहीं दी गई है। हमास पर इजरायली सेना कहर बनकर टूट पड़ी। आज भी उत्तरी गाजा में हमास के 250 ठिकानों पर इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी रही। एयर स्ट्राइक में गाजा शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है। इस हमले में हमास के टॉप कमांडर मात्रेज ईद मारा गया। हमास के ठिकानों पर जो हमले हो रहे हैं उनमें अब तक हमास के 6 कमांडर की मौत हो चुकी है। हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ हमला कर रही है। दोनों के बीच युद्ध में अब तक 4100 से ज्यादा निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इजराइल के हमले से गाजा में हुई तबाही की बात करें तो केवल गाजा में 2726 लोगों की मौत हुई है और 10,000 से अधिक लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं हमास के हमले में हुई इजरायली लोगों की मौत की संख्या 1400 से अधिक हो गई है और 3842 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल और हमास के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। इस बीच हमास की आड़ में इजराइल पर हिजबुल्लाह ने भी बमबारी शुरू कर दी, जिसके बाद से लेबनान बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है और इजरायली सेना बॉर्डर से सटे लोगों को निकालने में तेजी के साथ जुटी हुई है। साथ ही हिजबुल्लाह के हमले का भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रविवार को हुए हमले में एक नागरिक की मौत हो गई थी और 3 सैनिक घायल हो गए थे। अमेरिका के शिकागो से हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां 71 साल के शख्स ने 6 साल के अमेरिकी फिलिस्तीनी बच्चे पर चाकू से 26 बार वार करके मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, हत्यारे ने बच्चे की मां को भी चाकुओं से गोदकर जख्मी कर दिया। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया को खत्म करना होगा। बाइडेन ने कहा कि किसी भी तरह की कट्टरता और नफरत को खत्म करने के लिए अमेरिकी लोगों को साथ आना होगा। इजराइल हमास युद्ध को लेकर दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भारत में दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है और इजराइल के हमलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। लंदन में पुलिस और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिली। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे और गाजा पर इजराइल की सैन्य कार्रवाई का विरोध जताया। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। राजनांदगांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए भुवनेश्वर साहू को लिंचिंग करा करके मार दिया। शाह ने आगे कहा कि बीजेपी भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी और इसके प्रतीक के तौर पर उनके पिताजी श्री ईश्वर साहू को चुनाव के मैदान में उतारा है।
राहुल गांधी मिजोरम दौरे पर हैं। आज राहुल ने चांदमारी से राजभवन तक पदयात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस समर्थकों और जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दौरान राहुल को सड़क के दोनों ओर खड़ी जनता के साथ मिलते जुलते देखा गया, हाथ मिलाते और बातचीत करते भी नजर आए। मिजोरम की चुनावी रैली से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इजरायल में क्या हो रहा है इस पर पीएम की दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में नहीं है। भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। कहीं रुक रुक करके बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी भी हो रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आज सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिले नजर आए। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हुआ। हरियाणा के कई जिलों में भी तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। हिमाचल के शिमला में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जिससे अब ठंड बढ़ने के आसार हैं। और इन्हीं खबरों के साथ बधिरों के लिए विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही।